मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 तो स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे और आपको व्हाइट बोर्ड पे सब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यूनिट 2 मींस सेकंड चैप्टर और सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। ये चैप्टर नंबर 2 है सिंध बोर्ड के लिहाज से और इसकी हम 2.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। और टाइम बचाने के लिए हमने थोड़े से शॉर्ट वे में क्वेश्चन लिख लिए हैं यहाँ पे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात डिस्कस करूंगा कि देखिए, याद रखें कि बहुत से बच्चों का मैथ्स तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत से बच्चों का मैथ्स इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन डिपेंड करता है कि जो मैथ्स का टीचर होता है वो मैथ्स का डॉक्टर होता है, तो वो आपका वीक पॉइंट जानता है और अच्छा टीचर उसे कहा जाता है जो उसके ऊपर उनका इलाज करे। अब कहने का मकसद ये है कि उस लिहाज से अगर हम मैथ्स के टीचर्स हैं तो हम मैथ्स के डॉक्टर हैं। तो मैं आपसे ये बात, इसको स्टार्ट करने से पहले ये आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए, जब कोई टीचर मैथ्स आपको पढ़ाता है तो वीक बच्चे जो हमारे माशरे में मैथ्स में हो जाते हैं या रह जाते हैं, उसके पीछे वजह यह है कि वो हर क्वेश्चन के पीछे ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कौन बताएगा कि ऐसे ऐसे करना होता है। ये उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि इस तरह वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। बात ये होती है कि उनके जहन में ये बात आती है कि पता नहीं कि मैथ्स में कितनी ज्यादा बातें होती हैं। देखिए, हर एक्सरसाइज में 4-5 से ज्यादा बातें नहीं होती। तो सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि टीचर जिन 4 बातों का जिक्र कर रहा है उसके अलावा एक आध शायद बात एक्स्ट्रा हो तो हो, अदरवाइज उसके अलावा कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि टीचर आपको जब बता रहा है तो वही बात है, ठीक है। आप उसके ऊपर खुद कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा कौन बताएगा, इस तरह कैसे करेंगे, ऐसी बात नहीं होती। हर शख्स को टीचर उसको परफॉर्म करने का तरीका बताता है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है और अच्छे इरादे के साथ करनी पड़ती है, फिर यकीनन वो समझ आ जाता है, ठीक है ना। जैसे दुनिया के अंदर अगर हम केक बनाना चाहें या कोई डिश बनाना चाहें, डिश में कोई भी खाने पीने वाला आइटम बनाना चाहें, तो पहली बार में तो कभी सही नहीं बनेगा। तो बार बार प्रैक्टिस होगी तो आप कहेंगे कि मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये सारी एक्सरसाइज जो है वो 2.7 से पहले वो एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। और याद रखें कि 2.7 के अंदर 4 लॉज है जो बार बार आते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि चंद एक्सरसाइजों के अंदर इन्होंने मतलब 2.2 में 2 लॉ समझा दिए हैं। जैसे मैंने इससे पहले वीडियोस के अंदर आपको लिंक आ रहा होगा ऊपर, इससे पहले वीडियोस के अंदर आपको मैंने लॉ समझाए थे। आज उन्हीं लॉ पे जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फौरन हम। और सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। आप 3 में से कोई भी एक ले ले। अब जैसे नंबर 2 है तो नंबर 2 में लिखा हुआ है -189 पावर 10। अब जो इसमें पूछा हुआ है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं। तो यहां सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन लिखने के बाद, जैसे कॉपी के अंदर सॉल्यूशन इसके हल को बता, तो इसके अंदर आपने 2 बातें लिखनी कि भाई बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बेस लिख दिया कि बेस क्या है, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट लिख दिया। अब ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये जो है वो एक्सपोनेंट या पावर कहलाती है, याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इसको पेन कहते हैं तो याद रखा हुआ है।
तो इसमें भी कोई टेक्निकल बात नहीं है, बस ये है कि इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, जो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर ये पावर भी कहलाती है। तो एक्सपोनेंट आपका क्या है, 10 है। इसी तरह बेस जो है ये वाली पूरी वैल्यूज कहलाती है, ठीक है ना। एक ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है वो सारी जो है वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो याद रहेगी, ये बात याद रखने वाली है, -189, ठीक है। तो ये इस तरह के 3 पार्ट्स दिए हैं और वेरी सिंपल है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा है इंडिकेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में बात हो तो मैथ्स के अंदर कुछ नंबर सॉल्व नहीं हो पाते और जो नंबर सॉल्व हो जाते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। दुनियावी मिसाल चाहिए तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स जिंदा हो तो वो कोई भी काम उससे लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स मुर्दा हालत में है तो वो कोई भी काम नहीं कर सके। अगर आप बोले भाई पानी पिलाओ तो एक जिंदा शख्स ही पिलाएगा ना, मुर्दा शख्स तो नहीं पिला सकता। तो लिहाजा रियल नंबर हमारी लाइफ से अगर एग्जाम्पल ले तो रियल नंबर का मतलब होता है जिनमें सॉल्व होने की मैथ्स वाइज क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे रियल 2 किस्म के हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव रियल नंबर। तो इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं और आपको समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं और लिखा हुआ है -113 की पावर 107। देखिए इसके अंदर जहन में ये रखना है कि हमारे पास अगर पावर ऑड हो, ठीक है ना, ऑड कौन से नंबर होते हैं जो 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं। अगर ये ऑड नंबर है तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है वो माइनस ही रहता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ चले इस साइड पे देख ले, माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस। अब आप ये देखें कि ये एक माइनस है जो कि माइनस ही रहेगा, लेकिन इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और इन दोनों के लिहाज से देखा जाए तो इसकी पावर 2 होगी, तो इसका मतलब है 2 माइनस है। इसी तरह फिर तीसरे माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आ रहा है, फिर इसी तरह चौथे से प्लस, फिर 5th से माइनस, फिर 6 से पॉजिटिव आ रहा है। तो अब ये क्या है कि ये इवेंट्स है, इवन पावर्स है, मतलब 4, 6, तो इसमें ये पॉजिटिव आ जाता है। और अगर पावर ऑड हो यानी कि 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो तो फिर माइनस आता है। तो अब इतना लंबा जो है कोई भी शख्स जो है उसको लिख के नहीं देखेगा, बस ये याद रखना है अगर ये ऑड नंबर है तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा और हमें इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है। ऑड पावर है, ये माइनस है, 113 के अंदर ऊपर 107 पावर आ गई और ये कहलाएगा नेगेटिव रियल नंबर। क्या कहलाएगा? नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। ये मैथ्स के अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस के मिजाज होते हैं, उनके बारे में बताना होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के लिए जहन में आप ये रखें कि हमारे पास ना ये इन्होंने एक विच इज द करेक्ट वे कौन सी है, 2 ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले उस बात को अगर हम पढ़े उससे पहले एक बात समझ लें कि देखिए अक्सर मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि 2 × 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। तो ये करेक्ट जुमला फिर से बोल रहा हूं। तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि 2 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कहते हैं हो जाएगा। तो मैं कहता हूं क्यों होगा, तो उसका वो जवाब देते हैं बीच में मल्टीप्लाई। तो याद रखें ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ये है कि ये दोनों भले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनकी पावर सेम है तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर भी वही आती है। तो इस बात से सीखने के बड़े फायदे होते हैं हमें। कल को देखें अगर 2 की पावर 7 दी है और 5 की पावर जो है वो भी 7 दी है, तो इस बात से हमें किस चीज का पता लगा कि भाई जब पावर सेम हो तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया और पावर उसकी वही हो गई।
तो लिहाजा कहने का मतलब है कि मास्टर कॉन्सेप्ट में मकसद है कॉन्सेप्ट देना, ये सारा कॉन्सेप्ट है। एक नॉर्मल बच्चा कहते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो है। अब अगर मैं फर्स्ट करें यहाँ पे 2 की पावर 3 हो और यहाँ पे 5 की पावर 1/2 हो, तो क्या बीच में मल्टीप्लाई नहीं है? मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो करेक्ट इसका आंसर क्या है कि इसकी पावर डिफरेंट है, और जब पावर जब तक सेम नहीं होगी वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आप देखें 38 की पावर 1 है, 83 की पावर 9 है। अब उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो मैं पढ़े बगैर, आपके पास बुक होगी, पढ़े बगैर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट में वो कह रहा है कि 38 को पहले 83 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद ये पावर 9 सॉल्व करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, अभी आपको मैंने बताया। और सेकेंड वे में वो ऑप्शन दे रहा है कि पहले 83 की पावर 9 है उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो करेक्ट वे। तो आपका जो सेकंड है आंसर, सेकंड वाला, वो आपका ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि सेकंड वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, वो करेक्ट क्या है कि जब इसकी पावर सॉल्व होगी तो इसकी पावर 1 आ जाएगी और फिर इसकी भी 1 है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने जो शुरू में बेसिक आपको 4 लॉ समझाए थे, तो यह किसी के अंदर वो लॉ यूज नहीं हो रहे। तो 2.2 जो एक्सरसाइज है हमारी, 2 जो हमारी एक्सरसाइज है, तो वो बेसिकली जो है वो इस तरह नहीं है कि उसके अंदर वो लॉ यूज हो रहे हैं। स्टार्ट के 3 क्वेश्चन वो हैं जिसमें कुछ आपको बातें बता रहे हैं, वो कि आप अपना नॉलेज गेन करें, उससे सीखें। लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे वो लॉ हैं जो मैंने आपको समझाए। तो 4 समझाए थे, फर्स्ट 2 लॉ इसमें यूज। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि कोई बेसिस अगर मोर देन 1 रिपीट हो तो फर्स्ट लॉ यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले देखें बेसिस कितनी शक्ल के हैं, A, B, C ये है। अब कोई भी बेस अगर मोर देन 1 रिपीट हो रहा है तो उसको हमने सिंगल लिख के उसकी पावर को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे A एक बार ले लेना है और इसकी पावर 1 है, और यहाँ A की पावर 3 है, ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह B भी एक नंबर ले लेना है और उसकी पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको ऐड कर दिया। और C2 टाइप लिखा हुआ है, इसको भी हम एक बार ले लेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे। इस तरीके से A की पावर 4, B की पावर 5 और C की भी पावर 5 आ गई। तो अब ये इसका आंसर हो गया, जो कि सिंप्लीफाई का मतलब, अच्छा सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि हर चैप्टर के अंदर ना जो उससे रिलेटेड बातें होती है, जो प्रैक्टिस करके सीखते हैं वो यूज करें, और जितनी यूज होती हैं यूज करने के बाद आप उसे एंड कर दें। सिंप्लीफाई को उर्दू में कहते हैं मुख्तसर करना। अब मुख्तसर ये नहीं है कि कोई बड़ी चीज को छोटा कर दिया जाए। यहाँ सिंप्लीफाई का मतलब है कि जो इस चैप्टर में जो जो रूल अप्लाई होते हैं वो करते करते चीज को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आए। ठीक है ना। तो जैसे हमारे खाने पीने की कई डिशेज होती हैं, उन्हें मुकम्मल पकाने में हर एक की टेक्निक अलग है। तो इसी तरह हर चैप्टर की टेक्निक डिफरेंट है, उसको पूरा साफ प्रैक्टिस की जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये हमारा फर्स्ट लॉ के तहत हुआ था। एक और देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये नोट करेंगे, आप 5 to 7 तक आपका फर्स्ट लॉ है, और क्वेश्चन नंबर जो है 8 से लेके 12 तक आपका लॉ नंबर कौन सा बन रहा है, सेकंड लॉ बन रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन आप देख लें, और उसमें मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12 ये सारे एक जैसे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है एक हम ले लेते हैं, और जो वो ही लेते हैं जिसमें थोड़ी सी बात करने को ज्यादा मिला है। नंबर 9 है, इसमें लिखा हुआ है -4 मल्टीप्लाई -5, पावर इसकी क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ये सेकंड लॉ बन रहा है हमारा। कौन सा लॉ बन रहा है, सेकंड। तो सेकंड लॉ में क्या करते हैं कि भाई इसके ऊपर भी ये पावर आ जाएगी। अब -4 हमने ले लिया तो इसकी पावर क्या है, 3, और इसी तरह -5 की पावर भी क्या ले ली, 3। तो अब ये और पावर है तो माइनस माइनस ही रहेगा। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास 64 आ जाएगा। इसी तरह ये भी ऑड पावर है, तो माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा। 5 का 3 क्यूब यानी कि 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि इन दोनों की साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, 8000 इसका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आप रबर भी बना सकते हैं साइड पे, और रबर बनाने के बाद इसे क्रॉस कर दें। तो ये थी हमारी 2.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।